भाई इसे कहते हैं द परफेक्ट टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया एशेज में इंग्लैंड को लगातार दूसरा मैच हरा के 2-0 अप हो गई है। और भाई अगर तुम अभी भी सिर्फ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैचेस का वेट करने के चक्कर में और कोई मैचेस फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। स्पेशली लॉर्ड्स में हुआ ये टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि एक परफेक्ट मिक्सचर था हर उस एक चीज का जो हम हमेशा से एक टेस्ट मैच में देखना चाहते हैं। यहाँ हमें एक अच्छा कंपेटिटिव क्रिकेट मैच देखने को मिला, कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली, वो भी एक नहीं दो। ऑस्ट्रेलिया की फियरलेस बॉलिंग और इंग्लैंड के बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, स्टीवन स्मिथ की सेंचुरी और बेन स्टोक्स का फाइट बैक, सब कुछ बराबर से देखने को मिला और कहीं ना कहीं हमें बैस बॉल के लूप होल्स भी दिख गए। एंड इन दी एंड बाय हुक या फिर क्रुक ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत ही लिया। बेन स्टोक्स भाई, इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अकेले इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को हिला के रख दिया था। डे 5 पे जहां एक एंड पे इसने अपने साथियों को फिर से आउट होते हुए देखा, वही दूसरे एंड पे इसी स्टोक्स की फाइटिंग स्पिरिट और अटैकिंग बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से कहने पे मजबूर कर दिया कि थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। यार प्रेशर सिचुएशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं कोई अपने बेन स्टोक्स से सीखे, एटलीस्ट अपने इंडियन बैट्समैन तो सीखे यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 257 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट्स। बेन स्टोक्स डे 5 पे 29 के स्कोर से शुरू करता है और 155 तक जाता है। अ कंप्लीटली फियरलेस कैप्टन्स नॉक, जो आजकल हम इंडियन फैंस को तो कम ही देखने को मिलता है। और हाँ भाई, गाली देने से पहले सिर्फ कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मैचेस में तो उनसे भी कहां कुछ हो पा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, लेकिन ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये बंदा एक अलग ही ब्रीड है, जो हर कुछ टाइम के बाद हम फैंस को एक लेजेंडरी इनिंग्स देके चला जाता है। और इस बार हेजलवुड ने रोक दिया, वरना तुम लोग को भी पता है ये मैच जिता के ही मानता। Fine. I'll do it myself. और जब तक ये क्रीज पे था तब तक होप था, बिलीव था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को हेडिंगली की वो इनिंग्स की बार बार याद दिलाता रहा। 9 चौके और 9 छक्के, ऐसी फाइट बैक सिर्फ अपने पंत भाई दिया करते थे। लौट आओ यार पंत भाई, अपने इंडियन टेस्ट क्रिकेट में भी वो मजा लौट आएगा। और ज्यादा नहीं भाई, बस ऐसी ही कोई फाइट बैक की उम्मीद तो हमें थी अपनी टीम से WTC फाइनल में। विराट कोहली ने भी ट्वीट करा था, KL राहुल ने भी स्टोरी डाली अप्रिशिएट करते हुए। तुम भी भाई को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे नई नई फोटो डाली है। भाई ने बोला करने का तो करने का। देखो भाई, माना इंग्लैंड मैच हारी, लेकिन फाइट दे के हारी, लड़ के हारी। वरना ये लोग 45 पे 4 हो गए थे और अगर फाइट बैक ना करते तो भाई 150 रन से भी मैच हार सकते थे। मैं बता रहा हूँ, इसकी हाइलाइट्स अगर अभी तक नहीं देखी तो जाके देखो। एंड भाई एज अ कैप्टन कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। 2-0 डाउन होने के बावजूद भी स्टोक्स ने मैच के बाद इंटरव्यू में बोला कि हमने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को 3-0 हराया, तो हम यहाँ पे भी हराना जानते हैं। देखो यार, मैं किसी को रोज करने नहीं आया हूँ, बट मुझे याद है जब लास्ट हम मैच हारे थे तो हमारी टीम ने बोला था कि मैच इस मंथ में क्यों रखवाया, उस मंथ में रखवा देते, या फिर मैच एक ही क्यों रखवाया, 2-3 तो रखवाते कम से कम। और देखो 2-0 के हिसाब से कॉन्फिडेंस अच्छा है, कहीं 5-0 के बाद भी स्टोक्स भाई यही ना बोल रहे हो, क्योंकि तुम मैकलम और स्टोक्स के टेस्ट क्रिकेट के न्यू स्टाइल बैस बॉल को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो या फिर इसकी कितनी भी तारीफ कर लो, इतना तो पता लग रहा है कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इनके लूप होल्स एक्सपोज कर दिए हैं और सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के फेवर में वर्कआउट कर रही है। यानी बैस बॉल की हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। बाय द वे, सारी न्यूज और अपडेट्स तुम्हें क्रैक्स की ऐप पे मिल जाएंगे, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए एकदम बढ़िया और नंबर 1 क्रिकेट ऐप है। प्ले स्टोर पे 4.6 रेटेड है और 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स भी है इस ऐप के। ये हेल्प करती है तुम्हें क्रिकेट वर्ल्ड से अपडेटेड रखने में। लेटेस्ट न्यूज, स्कोर्स, आर्टिकल्स, हर चीज यहाँ पे मिलेगी तुम्हें, क्योंकि ये भी क्रिकेट का एक पूरा सोशल मीडिया है। बस यहाँ स्क्रॉल करते रहो और नई नई चीजें जानते रहो। एंड भाई, आगे के एशेज के मैचेस अगर तुम देख नहीं पाओगे पूरी तरह तो तुम उनको क्रैक्स पे फॉलो कर सकते हो। एकदम रियल टाइम लाइव अपडेट्स है, साथ में किसी भी प्लेयर, किसी भी टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी जानना हो सब अवेलेबल है। सबसे बढ़िया चीज ये तुम्हें फैंटेसी टीम बनाने में भी डायरेक्टली हेल्प करती है और फैंटेसी पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी देती है। तो भाई अगर तुम भी मेरी तरह क्रिकेट फैन हो तो क्रैक्स को अपने फोन में डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एकदम परफेक्ट ऐप है क्रिकेट लवर्स के लिए। अब 2 मेन कंट्रोवर्सी जो इस मैच को डिफाइन करती है। सबसे पहले जॉनी बेयरस्टो का रन आउट। देखो, जिन्होंने मैच बिल्कुल फॉलो नहीं करा उनके लिए पूरी स्टोरी बता देता हूँ, बाकी लोग 5-10 सेकंड पानी वानी ले आओ। डे 5 पे स्टोक्स और बेयरस्टो बैटिंग कर रहे होते हैं और एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे होते हैं जिताने के लिए मैच को। ग्रीन बॉल डालता है, जॉनी बेयरस्टो बैट स्विंग करता है, बॉल मिस करता है, बॉल कीपर के पास जाती है, लेकिन बेयरस्टो पीछे मुड़ के नहीं देखता और अपना स्टांस करेक्ट करके बस क्रीज के बाहर टहलने चले जाता है। अब पीछे खड़ा एलेक्स कैरी बॉल को कलेक्ट करता है और उसी समय स्टंप्स की तरफ फेंक देता है। बॉल स्टंप्स ब्रेक करती है, ऑस्ट्रेलिया अपील करती है एंड द थर्ड अंपायर गिव्स इट आउट एंड देन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। देखो, इस सिचुएशन को एक जनरल व्यू से देखा जाए तो जॉनी बेयरस्टो को यही लगा कि बॉल पीछे चली गई, उसने मुड़ के नहीं देखा क्योंकि उसको लगा बॉल डेड हो गई। अब देखो, कोई कह रहा है नॉट आउट था, कोई कह रहा है आउट है, कोई कह रहा है कि विद इन द रूल्स ऑफ द गेम है और कोई कह रहा है कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है। चिंता नहीं, मैं क्या सोचता हूँ बताऊंगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया का सबको
पता है उनका स्टाइल ऑफ प्ले यही है, वो किसी भी तरह से जीतना चाहेंगे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स ने ये तक बोला है कि मैं ये अपील विड्रॉ कर लेता। एंड चाहे रूल्स ऑफ द गेम में इसके बारे में लिखा हो, लेकिन क्या एक फेयर तरीका था गेम को जीतने का? अच्छा। और जब प्रेजेंटर ने पैट कमिंस को ये बताया कि बेन स्टोक्स इस बारे में क्या सोचते, तो पैट कमिंस ने पता है क्या बोला? ओके। भाई पैट कमिंस की अलग ही चौड़ है। देखो इस रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया को पूरे क्राउड ने बू करा था, अब्यूज करा था। इनफैक्ट कुछ लोगों ने फिजिकल होने की भी कोशिश करी प्लेयर्स के साथ। देखो तुमने अगर ये इंसिडेंट की वीडियो नहीं देखी तो मेरे टेलीग्राम पे जाना, वहां पे फुल वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आके इस वीडियो के नीचे अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करना। और जहां तक देखो मेरा ओपिनियन है, मैं ये मानता हूं कि दिस वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये बहुत नॉर्मल है कि कोई भी बैट्समैन वापस मुड़ के ना देखे, अपना स्टांस चेक करे और बॉल को डेड एज्यूम करके आगे बढ़ जाए। इनफैक्ट फोटोज देख के ऐसा भी लगता है कि अंपायर को भी लगा था बॉल अब डेड हो चुकी है, ओवर खत्म हो चुका है और वो ग्रीन को उसकी कैप वापस देने वाला था। तुम्हें चाहे कैसा भी लगे, लेकिन मैं नहीं मानता ये फेयर था, क्योंकि बैट्समैन की इंटेंशन कुछ और नहीं थी, बस वो बाहर निकल के पिच चेक कर रहा था, जो कि बहुत नॉर्मल है, हर प्लेयर करता है। आई नो तुम में से बहुत लोग के बहुत अलग अलग ओपिनियंस होंगे एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बस कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ इसके बारे में। लेकिन हाँ, द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि स्टोक्स और बेयरस्टो अगर टिक जाते तो काफी लीथल हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इसीलिए ऑजीज ने एक पैटर्न नोटिस करा, बेयरस्टो के अगेंस्ट एक प्लान बनाया और सक्सेसफुल भी हुए। एंड भाई जस्ट टू क्लियर आउट, इट्स नॉट द सेम एज मैन किडिंग, बिकॉज वहां पे जो रनर होता है वो इंटेंशनली अपने आप को पहले से ही क्रीज के बाहर निकाल लेता है ताकि वो एक इजियर पोजीशन में आ जाए एक रन चुराने के लिए। लेकिन यहाँ बैट्समैन ना कोई रन चुरा रहा था, ना किसी तरह से अपनी टीम को हेल्प कर रहा था, वो बस टहल रहा था। एंड हाँ भाई, ये बात पूरी तरह से रूल्स के अंडर आती है, इसीलिए रन आउट लीगल था। लेकिन क्या ये एक फेयर तरीका था विकेट लेने का? लग रहा है बैट्समैन को पिच चेक करने के लिए भी परमिशन लेके निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। भाई आई एम श्योर तुम सबको धोनी का वो इयन बेल वाला इंसिडेंट याद होगा, जहां पे अपने कैप्टन एमएस धोनी एक अपील वापस ले लेते हैं, जिसपे इयन बेल को अंपायर ने आउट दे दिया था। इयन बेल वापस आया बैट करने और इस पूरे जेस्चर को अप्रिशिएट भी किया गया था। यही होती है स्पिरिट ऑफ द गेम, जहां पे तुम गेम के साथ साथ ओपोनेंट की भी रिस्पेक्ट करते हो और उनको एक फेयर चांस देते हो मैच जीतने का। एंड सिर्फ कुछ रूल्स को ट्विस्ट करके मैच जीतने का क्या फायदा? बट अगेन ऐसे गट्स तुम्हें भी पता है सिर्फ एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स में ही होते हैं। अब आते हैं अगले इंसिडेंट पे, जो हुआ उल्टा ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन एक दिन पहले। स्टार्क ने बाउंड्री के पास मस्त किड मारते हुए एक कैच पकड़ी, लेकिन आउट नहीं दिया गया, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि स्टार्क के रुकने से पहले वो बॉल को जमीन से रगड़ चुका था। एंड इसका रीजन दिया गया कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कैच नहीं था। अब भाई अगेन हेट मी इफ यू वांट टू, बट आई एग्री विद दिस। भाई मैं इंग्लैंड की कोई साइड नहीं ले रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड आई रिस्पेक्ट देम, बट लिटरली तुम खुद फोटो देखो भाई, बॉल लिटरली ग्राउंड से घिसड़ रही है। एंड अगेन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को ऐसे डिसीजन से प्रॉब्लम थी। देखो ऐसे तो शुभमन गिल वाली कैच को भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि उस पे भी फुल कंट्रोल कहां था। अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हें भी कमेंट करके बताना है कि तुम्हारे ओपिनियंस क्या है इस कैच के बारे में भी। देख रहे हो कितना कंट्रोवर्शियल मैच था, कितना कुछ निकल आया इसमें से। बट इन सबके बावजूद भाई इस मैच में नेथन लायन के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट आ गई। बंदा इंजरी के बावजूद भी बैटिंग करने आया और खेल के गया। बुमराह भाई अब तो शर्म है, कुछ शर्म आया है। देखो मैच वर्थ इट था और सीरीज बढ़िया जा रही है। आई एम श्योर आगे आने वाले मैचेस और भी मजेदार होंगे, तुम क्रैक्स पे फॉलो कर ही लेना। टेस्ट क्रिकेट का लेवल इतना बढ़ चुका है कि T20 जैसा थ्रिल आ ही जाता है। बट ऑज बॉल इज विनिंग एंड बैस बॉल नीड्स टू बाउंस बैक। लिटरली भाई ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया को कुछ नहीं करना पड़ रहा, इंग्लैंड खुद ही गलतियां कर रहा है। वैसे तुम बताना कि तुम एशेज फॉलो कर रहे हो या फिर सिर्फ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की वेट कर रहे हो। एक कंसर्निंग स्टैट दिखाऊं तुम्हें? भाई ये कितना बड़ा कंसर्निंग स्टैट है अपने फैब 4 में विराट कोहली के लिए, विच इज व्हाई आई थिंक कि आगे आने वाली वेस्ट इंडीज की 2 मैच टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रोहित और विराट दोनों के फॉर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट मैच में इन फॉर्म नहीं है, दोनों सेंचुरीज मार के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और फॉर्म गेन करने की जरूरत है। बाकी एशेज के 3rd मैच के लिए एक प्रीव्यू वीडियो बना दूंगा और फैंटेसी टीम भी उसमें बना लेंगे। लेकिन जाते जाते तुम्हें एक सैड न्यूज देनी ही पड़ेगी, दैट नो वेस्ट इंडीज इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। जी हाँ, ऑफिशियली वेस्ट इंडीज बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। एंड कांग्रेट्स टू श्रीलंका, क्योंकि वो क्वालिफाई हो गए हैं। अब बची दूसरी टीम जिम्बाब्वे या स्कॉटलैंड में से कोई एक होने वाली है। आई थिंक जिम्बाब्वे इजीली कर लेगी। बाकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अपडेट्स तुम्हें क्रैक्स पे मिल ही जाएंगे, डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक तुम ये सोच के रखना कि इसमें से संजू सैमसन कौन है। बाय द वे बुमराह, अय्यर और केएल राहुल की इंजरीज पे अपडेट चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो, तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत